दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की जिसका इंतजार हर साल लोग करते हैं और इस बार तो यह और भी खास होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहण केवल एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय तीनों ही पहलू बेहद गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब यह अद्भुत घटना घटती है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है, क्यों लगता है, कब लगेगा, इसका समय क्या रहेगा, भारत में इसका असर होगा या नहीं, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और विश्व स्तर पर यह ग्रहण किन घटनाओं को जन्म दे सकता है। आइए इस विषय को पूरी गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को रोक देता है। इस स्थिति में पृथ्वी पर मौजूद लोगों को सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से ढका हुआ नजर आता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक देता है। दूसरा, आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा केवल सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है। और तीसरा, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, जिसे अंग्रेजी में एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता और सूर्य एक चमकते हुए छल्ले की तरह दिखाई देता है। इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वह आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को ही ढकेगा। अब बात करते हैं इस बार के सूर्य ग्रहण की तिथि और समय की। ज्योतिषीय गणना और खगोलीय विज्ञान के अनुसार यह ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। इसकी शुरुआत सुबह 10:59 पर होगी और यह देर रात तक, यानी लगभग 3:23 तक चलेगा, यानी यह घटना कई घंटों तक चलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि यह यूरोप, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही नजर आएगा। भारत में न दिखने की वजह से यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल की बात करें तो जब भी कोई ग्रहण भारत में दिखाई देता है तो उसके 12 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, हवन, मंदिरों के कपाट खोलना या नए काम की शुरुआत करना वर्जित मानी जाती है। सूतक काल के पीछे यह मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और इसका प्रभाव मानव जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। लेकिन इस बार चूंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल का पालन नहीं करना होगा। मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे और लोग अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहण चाहे प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, इसका अदृश्य प्रभाव वातावरण में जरूर पड़ता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील होता है। कहा जाता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वातावरण में फैलता है और वह अजन्मे शिशु तक पहुंच सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर रहना चाहिए। उन्हें नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का उपयोग करने से गर्भस्थ शिशु के अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय लेटना, सोना या आलसी रहना भी अच्छा नहीं माना जाता। उन्हें शांत चित्त होकर मंत्र जाप करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और सकारात्मक विचारों में मन लगाना चाहिए ताकि मानसिक शांति बनी रहे। कई लोग मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान पवित्र ग्रंथों का पाठ करना या सुनना भी बेहद शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से भी सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत बड़ा है। यह माना जाता है कि इस समय किए गए जप, तप, दान और स्नान का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। भले ही भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन आस्था रखने वाले लोग फिर भी ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे एयूएम सूर्याय नमः या एयूएम आदित्याय नमः। इस दौरान ध्यान करना और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना पवित्र माना जाता है। साथ ही दान पुण्य जैसे अन्नदान,
वस्त्रदान और गंगाजल तुलसी पत्र का सेवन करना भी शुभ माना गया है। अब आइए जानें इस सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव। यह ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, इसलिए कन्या राशि वालों को इसका सीधा असर झेलना पड़ सकता है। नौकरी और व्यापार में असुरक्षा बनी रह सकती है। करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है। मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर में दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आ सकता है। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। मिथुन राशि वालों को पारिवारिक कलह और अशांति का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को मानसिक बेचैनी और परिजनों की चिंता बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के रिश्तों में खटास और तनाव बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए खर्च और विवाद बढ़ने के संकेत हैं। वृश्चिक राशि वालों को अचानक लाभ या हानि का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों को करियर और विदेश से जुड़ी योजनाओं में रुकावट आ सकती है। मकर राशि वालों को पारिवारिक मतभेद झेलने पड़ सकते हैं। कुंभ राशि वालों को मित्रों से विवाद और तनाव हो सकता है और मीन राशि वालों को मानसिक तनाव और राजकीय मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम विश्व स्तर पर इसके प्रभाव की चर्चा करें तो यह ग्रहण यूरोप, एशिया और अमेरिका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। ज्योतिषियों का मानना है कि इस अवधि में राजनीतिक उथल-पुथल, सत्ता संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनी रहती है। जापान और थाईलैंड जैसे देशों में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है, वहीं अमेरिका में सत्ता संघर्ष और हिंसा की संभावना व्यक्त की जा रही है। नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता बढ़ सकती है। कई बार इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े ग्रहण लगे हैं, तब तब विश्व राजनीति और प्राकृतिक आपदाओं में हलचल देखने को मिली है। उदाहरण के लिए पुराने समय में भी ग्रहणों के दौरान युद्ध, भूकंप और सत्ता परिवर्तन जैसी घटनाएं देखी गई हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण बेहद खास है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरणें सीधे तौर पर पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और इस दौरान वातावरण में विशेष तरह का बदलाव होता है। जानवर, पक्षी और जीव जंतु भी इस समय असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि ग्रहण के दौरान पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं और जानवर बेचैन हो जाते हैं। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति का बेहतर अनुमान लगाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि राहु और केतु ग्रहण का कारण बनते हैं। समुद्र मंथन की कथा में जब अमृतपान के दौरान राहु देवताओं के बीच आकर बैठ गया और विष्णु ने उसका सिर काट दिया, तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। यह कथा धार्मिक आस्था से जुड़ी है और भारतीय संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि ग्रहण केवल डराने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह हमें सचेत करती है कि हम अपने जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मकता बनाए रखें। ग्रहण के समय यदि हम ध्यान करें, मंत्र जाप करें और दान पुण्य करें तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। ग्रहण हमें यह भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हम सब उसकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह था साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का विस्तृत विवरण। हमने देखा कि यह ग्रहण कब लगेगा, कहां दिखाई देगा, भारत में सूतक काल क्यों नहीं होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और विश्व स्तर पर क्या घटनाएं हो सकती हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। याद रखिए, खगोलीय घटनाएं हमें डराने नहीं बल्कि हमें जागरूक करने आती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता से हम किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट और एक नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए और सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।